पुराना नाता है, करीब 600 साल से पहले। और वहाँ पे 16वीं शताब्दी में, क्योंकि वहाँ पे आपके अयोध्या में कनक भवन बिहारी सरकार जी बैठे हुए हैं, और आपके ओरछा में मध्य प्रदेश में वहाँ राजा रामचंद्र की पूजा होती है। यहाँ आपकी किशोर रामचंद्र जी की पूजा होती है, और राजा बनने के बाद राजा रामचंद्र जी की पूजा मध्य प्रदेश में होती है। वहाँ ओरछा सरकार बैठे हुए हैं। और एक इसकी प्रचलित एक कहानी है कि राजा राम वहाँ के 16वीं शताब्दी में वहाँ के शासक मधुकर शाह और उनकी पत्नी गणेश कुंवर, क्योंकि मधुकर शाह जी कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी राम भक्त थी, तो दोनों में जैसे हर पति पत्नी और दंपति में मनमुटाव होते रहते हैं, वैसे उनमें भी मतभेद था, मतभेद नहीं था, मनभेद था। तो कह सकते हैं कि एक बार ऐसे ही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करती, चलिए मथुरा चलते हैं। तो रानी ने कहा नहीं, हमें तो अयोध्या नगरी जाना है, जहाँ हमारे हमारे राम लला सरकार बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने राम को यहाँ ले आइए, तो हम आपकी तरह राम भक्ति हम भी करने लगेंगे। इस पर रानी ने कहा ठीक है, हम जाते हैं। फिर उन्होंने पैदल यात्रा शुरू कर दी और अपने साथियों के साथ अयोध्या पहुंची। तो कई दिनों तक विनती करने के बाद कि राजा राम दर्शन दे, उनको दर्शन दे, तो नहीं दिए। तो उन्होंने सरजू मैया में जल समाधि लगा दी। जब सरजू मैया में जल समाधि लगाई, जैसे उन्होंने पहली डुबकी लगाई, रामचंद्र जी की मूर्ति उनकी गोद में आ गई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि मैं जहाँ बैठ जाऊंगा वहीं पे बैठा रहूंगा। दूसरी शर्त ये है कि मैं राजा के रूप में ही वहाँ बैठूंगा, और तीसरी शर्त ये है कि साधु संत स्वयं मुझे लेके वहाँ चलेंगे। तो इस तीनों शर्त में आप पहली शर्त जो थी उसके मुताबिक आज भी कनक भवन बिहारी वहाँ राजा रामचंद्र जी वहाँ के जो मंदिर बना उसमें ना होकर अलग जगह पर बैठे हुए हैं, और वही स्थापित हुए, फिर वो मूर्ति उठाई नहीं जा सकी। दूसरी शर्त कि मैं राजा रहूंगा। आज भी मध्य प्रदेश में राजा की तरह उन्हें पूजा जाता है, और किसी भी अन्य शासक, चाहे वो किसी भी प्रशासन का हो या कहीं का भी हो, उन्हें वहाँ पे 4 टाइम आरती होती है, और मंदिर के प्रांगण में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रतिदिन दिया जाता है हर आरती के बाद। और तीसरी शर्त कि उन्हें साधु संत लेकर जाएंगे। तो हमारे यहाँ से राम जी को वहाँ लेके गया और उन्होंने राज्याभिषेक किया। तो उन्होंने बोला, बोलिए सियापति रामचंद्र की।